जब उसने किंग परिवार की अचानक लौटी महिला अध्यक्ष को देखा जो 3 साल पहले वाली उसकी प्रेमिका से काफी मिलती जुलती थी, तब उसे एहसास हुआ कि वह आग में नहीं मरी थी। उसकी बनावटी अनभिज्ञता देखकर उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक थप्पड़ मिला। यह थप्पड़ सिर्फ एक कठोर फटकार नहीं थी, यह उन सभी शिकायतों का एक छिपा हुआ निस्सार भी था जो उसने वर्षों से झेली थी। 3 साल पहले डॉक्टर को अप्रत्याशित रूप से पता चला था कि वह 3 महीने की गर्भवती है। उसने मां बनने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अपने पिता के लिए एक खास दवा के पैसे बचाने के लिए वह युवा मालिक की रखेल बन गई थी। अप्रत्याशित रूप से उन 3 सालों ने उसे प्यार में पागल होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से उसे पता चला कि अध्यक्ष सोंग परिवार की बेटी से शादी करने वाला है। उसने बहादुरी से उससे उनके भविष्य के रिश्ते के बारे में पूछा, लेकिन उसे एक निर्दयी आश्वासन मिला कि वह सिर्फ एक नाम मात्र है और कभी किन परिवार में प्रवेश नहीं करेगी। गर्भवती होने का पता चलने के बाद महिला ने राष्ट्रपति को यह खबर बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि किन परिवार एक नाजायज बच्चे के अस्तित्व को सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी दौरान उसे अचानक अस्पताल से एक संदेश मिला और वह वास्तव में आपातकालीन उपचार के लिए वार्ड में जाने के लिए सभी चिकित्सा कर्मचारियों को इकट्ठा कर रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सोंग परिवार की बेटी को समुद्री भोजन से एलर्जी थी और उसे कैंसर था। राष्ट्रपति अपनी मंगेतर के प्रति इतने चौकस थे कि महिला थोड़ी निराश हुई। हालांकि चालाक बेटी ने समझदारी का नाटक किया और कहा कि उसने सुना है कि वेन वान नाम की एक महिला डॉक्टर है जिनके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल है, इसलिए उन्होंने उसे अकेले रहने दिया। इसलिए महिला चालाक बेटी की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई। अप्रत्याशित रूप से जब वह चालाक बेटी पर स्टेथोस्कोप लगाने वाली थी तो उसकी जेब में रखी रिपोर्ट गलती से गिर गई। महिला ने जल्दी से बताया कि यह उसके एक पिछले मरीज ने छोड़ी थी। फिर वह ड्रेसिंग बदलने वाली थी। हालांकि सबसे पहले उसकी नजर उसके शरीर पर स्ट्रॉबेरी के निशानों पर पड़ी। षड्यंत्रकारी बेटी ने शर्मीली होने का नाटक किया और कहा कि यह सब उसके मंगेतर के अत्यधिक उत्पीड़न के कारण है, जिससे वह शर्मिंदा महसूस कर रही है। षड्यंत्रकारी बेटी की जांच करने के बाद महिला बेहद निराश हुई, यह सोचकर कि उसे और राष्ट्रपति को देरसवेर बच्चा होगा। वह अपने पेट को छूने और मन ही मन चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी। तब उसके बच्चे का राष्ट्रपति के लिए क्या मतलब होगा। हालांकि इसी समय राष्ट्रपति अचानक प्रकट हुए और उसे दीवार से सटा दिया और तुरंत उसे गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट जांच के लिए सौंपने के लिए मजबूर किया। हालांकि जब राष्ट्रपति ने चेकलिस्ट को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि उस पर नाम उस महिला का था ही नहीं। हालांकि महिला को यह नहीं पता था कि राष्ट्रपति वास्तव में उससे बहुत पहले प्यार कर बैठे थे और षड्यंत्रकारी बेटी से शादी करना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे एक दूसरे का इस्तेमाल करते थे। उसने षड्यंत्रकारी महिला को पारिवारिक विवाह अनुबंध से छुटकारा पाने में मदद की और दूसरे पक्ष ने उसे स्थिति को सुचारू रूप से विरासत में लेने में मदद की। लेकिन षड्यंत्रकारी महिला भी राष्ट्रपति के शरीर के बारे में सोच रही थी। यह जानने के बाद कि उसका महिला के साथ एक अस्पष्ट संबंध था, वह जानबूझकर उसे छोड़ने के लिए उसके साथ रहा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे पता चला कि महिला गर्भवती थी, इसलिए उसने तुरंत राष्ट्रपति के चाचा के साथ सांठगांठ की, महिला के घर में घुसकर उसका अपहरण कर लिया और फिर एक पीड़ित होने का नाटक किया। महिला को यह बताना चाहता था कि राष्ट्रपति किससे